हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो सभी भाइयों बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं सभी भाई बहनों से कामना करता हूं कि रक्षाबंधन आप लोग स्वप्रेम मनाएं और एक दूसरे को अच्छे से आशीर्वाद और दुआ दें। भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी बहन को अच्छा से अच्छा गिफ्ट दें, और बहन को भी कहना चाहता हूं कि आप अपने भाई को, छोटे बड़े भाई को आशीर्वाद और दुआ दें कि आपका भाई हमेशा आगे बढ़े, सफलता की ऊंचाइयों को छुए। तो दोस्तों, अभी मैं आया हूं अपने गांव का खेत, फिर से 15 दिन के बाद आए हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं मेरे पीछे जो धान का खेत है, धान का फसल जो है 15 दिन के बाद बड़ा बड़ा हो गया है, कि जिससे अब धान का जो एक पौधा लगाया गया था, अब उससे 10-15 पौधा निकल गया है। तो दोस्तों, अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, तो इसमें अभी धान का फसल लगा हुआ है, साथ ही जो है बारिश का सीज़न है। तो हमारे गांव के बगल में एक नदी है, अगर पानी पड़ता है तो उसमें धीरे धीरे मछली भी आ जाता है, तो दोनों फ़ायदा हो जाता है, और मछली भी हम लोग को मिल जाता है और धान का फसल भी हो जाता है। और हमारे ग्रामीण इलाकों में इधर से बारिश अधिक से अधिक होती है, जिससे कि हमारे किसान भाई बंधु को फ़ायदा भी अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे गांव की जो हरियाली है, आपको पीछे से तो दिख ही रहा होगा। तो ऐसा हरियाली आपको शहर में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा जैसे क्राउड भी नहीं है शहर में, तो हमेशा क्राउड ही, वो गाड़ियों की हॉर्न आवाज़, वो धुआं। गांव में आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है पूरा स्वच्छ दिख रहा है, वो हरा हरा फसल दिख रहा है, हरियाली दिख रहा है। और गांव की बात करें तो यहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलता है, और यहाँ पे भाईचारे की भी कमी नहीं है। तो वैसे शहर में भी नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे आप गांव में कभी घूमने आते हैं तो इस तरह का मंजर, इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो भाई बंधु जो शहर में रहते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम कभी अपने गांव जाएं और गांव की हरियाली को देखें, तो जिससे कि अपने प्रकृति की सुंदरता को पहचान सकते हैं कि किस तरह से हमारे भारत देश की एक प्रकृति। तो दोस्तों, मैं आप बता दूं कि मैं अभी भारत देश के बिहार राज्य के सबसे उत्तर पूर्वी ज़िले से, अररिया ज़िले से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ अररिया ज़िले का नज़ारा। तो ये अररिया ज़िले से 30 किलोमीटर पूरब है, यहाँ पे पलासी थाना पड़ता है, उसी का ये नज़ारा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पलासी थाना यानी मोटा मोटी उत्तरी बिहार में, उत्तरी पूर्वी बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा अगर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिससे कि धान की खेती भी की जाती है। अभी तो बारिश का सीज़न है, तो धान का ही खेती होगा। धान का फसल कटने के बाद फिर से 10 से 15 दिन के बाद खेत की जुताई होगी, उसके बाद फिर से मक्का का बीज डलेगा, फिर से मक्के की खेती होगी। तो दोस्तों, अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, एक किसान भाई बंधु हैं जो कि अपने खेतों में वो जो जंगल होते हैं, जिसको खरपतवार नाशी बोलते हैं, उसको उखाड़ के फेंक रहे हैं, ताकि धान की फसल को नुकसान नहीं हो और धान का फसल का जो वृद्धि हो जल्दी से जल्दी हो। तो चलिए मैं अपने किसान भाई बंधु से धान की फसल के बारे में कुछ जानकारी लेता हूँ और पूछता हूँ कि खरपतवार नाशी जो है धान की फसल के लिए कितना हानिकारक है। तो चलिए मैं आज पूछता हूँ। तो अभी मैं आया हूँ धान का खेत, तो आप देख सकते हैं ये किसान भाई बंधु है, ये मेरे गांव के ही हैं। तो अभी ये खेत में जो खरपतवार नाशी है धान का फसल को हानि पहुंचाएगा, तो अभी मैं इससे बात करूंगा कि क्या धान का फसल में ये जंगल जो खरपतवार नाशी है धान की फसल के लिए कितना हानिकारक है। तो चलिए मैं पूछता हूँ। इस क्या दिन हंगत लगेले सो 15-20 दिन हंसते धान जनार्दन के दिन तो पंखी टकर दे देना काट दो। ओ जनार्दन काकू 2 दिन बाद लगल तो हां, तो बढ़िया धान छ देखे छ जंगल, लेकिन चढ़ी लगल छ जंगल चढ़ी गेली तो टाइम हमरो नहीं रहे। अब टाइम मिली गेला, बिगरा में 2 दिन में साफ कर दी। एखन अगर यूरिया मारबह तो धान गली जते, बिगरा मार कुछ नहीं दी। अच्छा डोज कर छै नी, फूल देलो छै। अब बिगरा कुछ नहीं करना छै, खाली कमाक जंगल फेंक देना है, छोड़ी देना है। अगर ज्यादा एकरा करे छी तो ये धान फिर खोखड़ी भए जाए। अथी मतलब धान दाना नहीं धरते, दाना नहीं धरती, खखड़ी है पूरा देलो छै। डीएपी यूरिया एक बार ही ठोकी देली ए धान, लेकिन जबरदस्त धान 20-25 दिन हंसते था। हां, 25 दिन भाग लीजिए, 25 दिन के महीना रखे लागी। जनार्दन तो पड़ते जिकर बाद हमहू रोपी देली छै। आज और पलकी छै 2 दिन बाद हमहू रोपी देली। तब जनार्दन हरा के हमर बढ़िया धान
एखनी धानों खेतों में पानी छन पूरा लागलो। वहाला एक दिन रे सब हुंडा लग दौड़ते रे, मोटर लग दौड़ते रे, हम तो पानी से कोई जरूरी नहीं पड़ी रही लीजिए। ये धानक निकाली देगी अभी जहाँ कमेलो गेला नी 4 दिन के बाद देखे धानगरी रोहनी कर छी। अच्छा कमौन एक चास कमा था उरिया नहीं था दुआ देखे तो धान या कमेले नी जनागर उरिया थी मने दी देखिए ओकरा हमर कमजोर धान ना सही बात है। बीटो कोनो कम नहीं कर दी झाड़ों पे ना बढ़िया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे भाई बंधु है, किसान भाई बंधु, ये जो अपने खेत में जो है पीछे से जैसे खरपतवार नाशी को उखाड़ के फेंक रहे हैं जिससे कि धान की फसल में वृद्धि होगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जैसे ये फूल वाला है, ये खरपतवार नाशी जिसको घर में जंगल बोलते हैं, इसको अगर साफ नहीं करेंगे तो ये धान की फसल में वृद्धि होने नहीं देगा, वृद्धि रोक देगा और बाद में ये धान जब लगेगा तो धान में सिर्फ खखड़ी होगा। तो एखन आर उरिया तुरिया नहीं मारबा कुछ नहीं और एकरा में कोई डोज नहीं देना एक डोज एक बार ही पूरा कर ली दोहरा अगर मारबी तो धान मतलब दाना हाँ मतलब हौसया जो था न हाँ। लंबा लंबा है था मतलब धान फसल धरबे नहीं करता हाँ धरता है लेकिन जीरा होना चाहिए उड़न दाना नहीं जमती हाल यदि काम करेगी कमाया जंगल उठा के बाहर फेंकी दी रात पे थोड़े जंगल बाहर फेंकी देना। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि मैं एक किसान भाई बंधु से हमने बात किया जिनका नाम रोहन मंडल है। उन्होंने बताया कि किस तरह से धान की फसल को खरपतवार जो है हानि पहुंचाता है। तो सारी बात उन्होंने अच्छा से बताया। तो चलिए अभी हम अपने गांव के कुछ छोटे छोटे बच्चों से मिलते हैं। तो इनका नाम बंसी, इनका नाम बंसी है, अभिनंदन नाम है। और ये बंसी का छोटा भाई है जो कि भाग रहा है और ये बंसी की बहन है। ये बंसी मौछा मार रहा है कि नहीं रे? उधर सांप के मारे लटका दिल की ये अभिनंदन भाई। तो दोस्तों बंसी से मैंने बात किया। बंसी इस बार बारिश में, मैं तो यहाँ पे घर पे था ही नहीं, तो बंसी से पता चल रहा है कि बंसी ने खूब मछली मारा, पकड़ा भी। तो दोस्तों अभी चलिए मैं जहाँ हमारे भाई बंधु है, हमारे अभिनंदन भैया लोग मछली मारते हैं, मैं उस जगह को दिखाता हूँ कहाँ जाल जोड़कर, करेंट जाल जोड़कर वो मछली पकड़ते हैं। अभी एक सांप को उन्होंने जाल में लगा था, पकड़ के उसको बांस में लटका दिया है। चलिए मैं वो सांप को भी दिखाता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको मैं दिखा दूँ कि यहीं पे जो है अभिनंदन भैया और चंदन भैया लोग जो है कि जाल जोड़ के मछली पकड़ते हैं। ये धान का खेत सौरभ का है, ये अभिनंदन भैया का है। बीच में जो ये मेड़ है जिसको बाउंड्री बोल सकते हैं, तो इसी के बीचों बीच जो है जाल को जोड़ा जाता था जिससे कि कबाई मछली, मुंगरी मछली और सिंघी मछली, रेहू मछली का भी वो बच्चा बोलते हैं कि लगता था। और जिससे कि बहुत से, मेरे ख्याल से एक रात में 2-2.5 किलो लग ही जाता होगा। तो सांप के बारे में मैंने बोला तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जाल में सांप लगा। तो सांप लगने से हानि ये होता है कि वो मछली को खा जाते हैं और जाल में अगर लग जाता है तो जाल को मोड़ के एक जगह कर देता है जिससे मछली भाग जाता है, मछली नहीं फंसता है। तो आपको दिखाता हूँ कि यही सांप है जो कि अभिनंदन भैया ने जो है, ये वाला सांप अभिनंदन भैया ने जो है कि जाल से इसको छोड़ा के निकाला था, जिससे कि ये सांप को मार के अभी लटका दिया है। कुछ बच्चे डर से इधर नहीं आएंगे और कुछ बच्चे को, अगर जो बच्चे डरते नहीं हैं तो वो इसके साथ खेलते भी हैं। तो यही एक सांप है जिसको गांव में ढुड़िया सांप बोलते हैं। इसमें विष नहीं होता दोस्तों। मैं भी मछली मारता था तो अगर ये सांप लगता था तो मैं भी कचिया से काट के इसको अलग करके फेंक देता था और बाद में जो है जाल को भी अलग करके मछली को निकाल लेता था, जिससे कि दिक्कत नहीं होती थी दोस्तों। यही जगह है जहाँ पे अभिनंदन भैया जाल जोड़ते हैं। ये देखिए हरियाली दोस्तों, और ये पानी है, इसी में मछली इधर से आता जाता है। तो देखिए बच्चे जो है पानी में मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरह से ये शुभम है और ये बंसी का छोटा भाई है। की हेलो रे कहने उठा पकड़ी है रे उल्टी आ गलो तो सांप मरी सड़ी गली से लक्षण है काटल को नहीं तो मौसम है। शुभम, ये जो शुभम है ये भी मछली पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट है। इनके पास जो है मछली पकड़ने के कई नए नए हथियार भी हैं, जाल भी है और ये बंसी से भी मारते हैं। ये जो आप खेत देख रहे हैं ये नीलेश का है और ये सौरभ का है। तो दोस्तों इस खेत में भी मछली अच्छा से पकड़ा जाता है, यहाँ भी जाल जोड़ के हम लोग मछली पकड़ते हैं। तो दोस्तों
आप लोगों ने देखा कि गांव की हरियाली कितना पसंद है, वो शुद्ध हवा, और यहाँ अगर बारिश का सीज़न चल रहा है तो मछली भी अच्छा से पकड़ा जाता है। और दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गया आप लोगों को कि मैंने राखी बंधवा लिया है सुबह सुबह ही। मेरी दीदी आई थी एक, उन्होंने राखी बांध दिया। दोस्तों कहीं जाना था नेपाल साइड। गाली के नहीं बोले। तो दोस्तों तो देखा आपने कि किस तरह से हरियाली है हमारे गांव में। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मैं और कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको गांव का हरियाली दिखा पाऊँगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक तालाब है, ये अभिनंदन भैया का तालाब है। इसमें मछली भी पाला जाता है। अभी तो शायद मेरे ख्याल से मछली नहीं होगा। जब इसको ये जो आप जो जलकुंभी देख रहे हैं, जलकुंभी को हटाया जाएगा, उसके बाद जो है मछली मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको हरियाली दिखाया, सांप दिखाया और मछली पकड़ने का जगह भी दिखाया। गांव के बच्चे और गांव के किसान से भी बात कराया। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। तो मेरे चैनल में बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, जय हिंद, बाय दोस्तों।